5 अगस्त यानी कि वो दिन जब जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था और दफ़ा 370 को ख़त्म करते हुए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया था। साथ ही साथ लद्दाख को भी अलग से रियासत बनाते हुए यूनियन टेरेटरी बना दिया गया था। आज सभी की निगाहें दिल्ली पर हैं और सवाल ये है, क्या जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने वाला है? क्योंकि ऐसा घटनाक्रम, ऐसी सरगर्मियां सामने आई हैं जिसके बाद ये सवाल काफ़ी ज़्यादा अहम हो गया है और सभी की निगाहें दिल्ली पर लग गई हैं। आज इसी खबर पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2019 5 अगस्त जब जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था और रीऑर्गेनाइजेशन करते हुए जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना दिया गया, लद्दाख को भी यूनियन टेरेटरी बना दिया गया। तो एक तरीके से आज भी 5 अगस्त है, यानी कि 6 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कई ऐसा घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनसे मुलाकात की है, उसके बाद इतवार के दिन खुद गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और आज एनडीए की बैठक हो रही है और कहीं ना कहीं सभी की निगाहें इस बात को लेकर हैं, क्या जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर कोई रेजोल्यूशन आने वाला है? देखिए, कोई रेजोल्यूशन, अगर जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करना है तो 2 रेजोल्यूशन आने चाहिए, एक लोकसभा में आना चाहिए और एक राज्यसभा में आना चाहिए और दोनों को पास कराया जाना चाहिए और उसके बाद इस पर जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके ज़रिए से इस पर मोहर लगनी चाहिए। तो ये अहम चीज़ है, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा सवाल है, चर्चा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर रियासत का दर्जा बहाल करना है तो आम तौर से जो एक प्रोसेस अपनाया जाता है वो ये अपनाया जाता है कि कैबिनेट की बैठक में, कैबिनेट की मीटिंग में एक एजेंडा लाया जाता है, उसको अप्रूव किया जाता है और उसके बाद पार्लियामेंट में बाज़ाब्ता तौर पर बिल की सूरत में उसको लेकर आया जाता है। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा बहाल करना है तो फिर जो धारा 370 में जो बदलाव किए गए थे उसमें एक बार फिर से जो है तरमीम करनी होगी, संशोधन करना होगा और उसके लिए प्रस्ताव जो है वो दोनों जगह लाना होगा, तब ही जो है रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कदम आगे उठाया जा सकेगा। अब बात करते हैं कि एनडीए की जो मीटिंग हो रही है, एनडीए की मीटिंग हो रही है और एनडीए के सामने दरअसल एक बड़ा चैलेंज जो है वो ये भी है कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है उसके ज़रिए से एक नोटिफिकेशन दिया गया, क्योंकि चुनाव को लेकर जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया और 7 अगस्त से नॉमिनेशन जो है वो शुरू होना है। तो एक तरीके से एक बड़ा एजेंडा एनडीए की मीटिंग में, जहां ये है कि किस तरीके से एक नाम पर सहमति बनाई जाए और वो कौन सा नाम होगा, क्योंकि नाम जो है वो अनाउंस करना है, क्योंकि जो नॉमिनेशन है वो 7 अगस्त से 21 अगस्त तक ही चलने वाला है। तो ऐसे में एनडीए जो है वो एक इस पर अपनी सहमति बना सकता है कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति के नाम को लेकर एनडीए आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से जो अभी पार्लियामेंट में जो इश्यूज जो है उन पर गतिरोध बना हुआ है, खासतौर से एसआईआर है और दूसरे 2 मुद्दे हैं, उन पर एनडीए की क्या रणनीति होगी, ये तमाम इश्यूज जो है वो आज की मीटिंग में डिस्कस हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वो संभावना जो है काफ़ी कम लग रही हो, भले ही इम्कान कम लग रहा हो, कि स्टेट हुड को लेकर आज की एनडीए की मीटिंग में बहुत कुछ होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है कि पहले कैबिनेट की मीटिंग हो, उसमें रियासत के दर्जे को लेकर कोई रेजोल्यूशन जो है पास किया जाए, उस पर मंजूरी ली जाए, उसके बाद बिल जो है वो पार्लियामेंट में आए। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है, लेकिन सरकारें जो है वो कई तरीके से कदम उठाती हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो तमाम जो है उसको लेकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भी जिस तरीके से ट्वीट आया कि उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर लिखा कि मुझे इस सेशन से उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर चल रही हैं, जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि वो
कांग्रेस के ज़रिए से जो 9 अगस्त से 21 अगस्त तक भूख हड़ताल करने की बात की गई है स्टेट के दर्जे के मुद्दे को लेकर, उसमें वो शामिल फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं। वो इस सेशन के ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं इस खबर का कि आखिर जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली का जो वादा वज़ीर आज़म ने किया, वज़ीर दाखिला ने किया, वज़ीर आज़म ने अलग अलग जगहों पर किया, वज़ीर दाखिला ने खुद पार्लियामेंट में किया और सही वक्त पर आने के लिए सही वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कहा था, वो सही वक्त कब आएगा? खुद सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से ये कहा गया था, जब इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था कि आखिर रियासत का दर्जा कब बहाल किया जाएगा, तो सरकार ने कहा था बहुत जल्द बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा बार बार इस तरह के बयान आते रहे कि सबसे पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा और उसके बाद स्टेट का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। तो डिलिमिटेशन हो गया, इलेक्शन भी हो गया, नई सरकार बन गई और अब बारी है कि अब स्टेट का दर्जा बहाल कर दिया जाए। तमाम तरह की जो है क़यासारियाँ जो है वो ज़रूर हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है इस पर सभी जो है सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं और ये उम्मीद ये है कि क्या इस सेशन में सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, क्योंकि 5 अगस्त को सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि 370 और रीऑर्गेनाइजेशन किया। इसके अलावा राम मंदिर को लेकर भी सरकार ने उसका शिलान्यास का निर्णय लिया था। तो 5 अगस्त की तारीख जो है वो काफ़ी अहम है और इसी तारीख को लेकर जो बड़े फैसले लेने की तारीख है, उसी लिए सभी की नज़रें जो है वो पार्लियामेंट पर हैं और दिल्ली पर हैं। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मेरे साथ है मेरे कैमरामैन प्रकाश गुप्ता।